Hello everyone, my name is CA Puneet Jaju and welcome to Wealthy's YouTube channel। दोस्तों इस वीडियो में बातचीत करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन क्रूशियल क्वेश्चन के बारे में जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है और बोनस के एक्स डेट के बाद यहाँ पे प्राइस क्यों क्रैश हो गया है, कंपनी में क्या कुछ गड़बड़ हो गई है या कोई और वजह है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये समझना जरूरी है फंडामेंटली कि बोनस के बाद क्या इम्पैक्ट क्या आता है कंपनी की बुक्स पे, और आप जो है बोनस शेयर को लेने के चक्कर में अगर वो शेयर खरीदते हैं तो आप किस तरीके से नुकसान उठा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो इसे पूरा देखिए और आखिर तक देखिए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल हम लेंगे इन्फोसिस का। अभी देखिए इन्फोसिस का की डेटा आपके सामने है और करंट स्टॉक प्राइस देखिए 1461 रुपये है। मान लीजिए यहाँ पे कंपनी बोनस इशू करती है 1:1 की रेशो से। अब रेशो दोस्तों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है या 1:3 या कुछ भी रेशो हो सकता है। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1:1 से यहाँ पे बोनस की अनाउंसमेंट हुई है। तो बोनस जैसे ही अनाउंस होता है तो शेयर प्राइस में एक तेजी देखने को मिलती है। तो ये जो शेयर प्राइस 1461 रुपए का है वो तेज होने लगता है क्योंकि मार्केट में जो है बाइंग एक्टिविटी होने लगती है, क्योंकि बोनस आया है तो लगता है कि फ्री में यहाँ पे बोनस शेयर मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली फ्री नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा। अब 1:1 का ये जो बोनस रेशो है, मान लीजिए अब ये एक्स डेट हो जाती है, आज अगर एक्स डेट है या कल एक्स डेट है तो इसका प्राइस जो है यहाँ पे 730 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, क्योंकि 50% गिर जाएगा अगर 1:1 का यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट है। तो वो क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। अभी देखिए कंपनी के बैलेंस शीट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे मालूम चलता है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो इक्विटी है तो उसमें इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स होती हैं जनरली। तो अब आप देखेंगे कि इक्विटी कैपिटल से ज़्यादा तो रिजर्व्स है कंपनी के पास। अब मार्च 2022 में 2098 करोड़ रुपए कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, यानी 2098 करोड़ तो है इक्विटी कैपिटल। रिजर्व्स है यहाँ पे 73,252 करोड़। तो ये रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग्स होता है कि कंपनी जो है 100% जो अर्निंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है एज डिविडेंड्स, तो बैलेंस जो होता है वो रिजर्व्स में आ जाता है। और अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए, जब कंपनी बोनस अनाउंस करती है तब कंपनी क्या करती है। यहाँ पे सिर्फ एक बुक एंट्री होती है कि वो जो बोनस अनाउंस किया, मान लीजिए 1:1 यानी हर एक शेयर पे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो यहाँ पे 2098 करोड़ है, तो उतना ही ये रिजर्व से निकलकर अब ये 73,258 यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए 73,252 जो है जो रिजर्व्स के फिगर है, यहाँ से 2098 करोड़ रुपीस निकल के चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी ने बोनस इशू किया है तो यानी अपने रिजर्व्स को वो कैपिटलाइज कर रही है। तो एक जगह से निकल के यानी यहाँ से निकल के वो चला गया है इधर, वो इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4,196 करोड़ रुपए, 4,196 करोड़। ये डबल हो जाएगा यहाँ से। तो ये डबल कहाँ से होगा? डबल सिर्फ ये बुक एंट्री है कि यहाँ से निकल के वो यहाँ पे आ गया है। तो आपको एडिशनली कुछ नहीं मिला है, शेयर होल्डर्स को फ्री में कुछ नहीं मिला है। जो आपका हक का पैसा था वही है ये, जो हक की चीज थी, क्योंकि ये रिजर्व जो है ये शेयर होल्डर्स की ही इक्विटी होती है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी में आता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने कुछ आपको एडिशनली दिया है, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर से तो कुछ कंपनी ला ही नहीं सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी मिला है वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, सिर्फ यहाँ पे एक बुक एंट्री घुमा दी जाती है और वो रिजर्व से जो पैसा है वो निकल कर वो यहाँ शेयर कैपिटल में चला जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या रेशो है, अब यहाँ पे 1:1 की मैंने अज्यूम की है, अगर 1:2 की होता तो उस हिसाब से रहता है। अभी जैसे इंडियन ऑयल का बोनस है वहाँ पे मेरे हिसाब से जो रेशो है वो 1:2 की है जहाँ तक मुझे याद है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा, एग्जैक्टली 100% नहीं। तो जिस रेशो में कंपनी अनाउंस करती है उसके प्रोपोर्शनेटली ही प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है। क्यों, वो समझिए दोस्तों, क्योंकि जो टोटल इक्विटी है शेयर होल्डर्स की तो वो तो इतनी ही रही है ना दोस्तों। ये है टोटल शेयर होल्डर्स, ये पैसा ये है।
इसमें अगर जब तक इंक्रीज नहीं होगा इन दोनों चीज़ों में, तब तक आपके प्राइस, आपकी जो स्टॉक का शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है। फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। मार्केट में स्पेकुलेशन से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो कुछ इंक्रीज हुआ ही नहीं है। देखिए, बोनस इशू हुआ तो रिजर्व्स घट गया और इक्विटी कैपिटल बढ़ गया। तो उसमें तो यहाँ पे कोई चेंज आया ही नहीं है। तो इस वजह से आपको कोई फायदा नहीं मिलता है फंडामेंटली, और प्राइस गिर जाता है प्रोपोर्शनेटली। 1:1 है तो 50% से क्रैश हो जाता है। तो आपको कोई एडिशनल चीज नहीं मिली है, सिर्फ यहाँ पे बुक एंट्री है, और इसी वजह से यहाँ पे फंडामेंटल रीजन की वजह से शेयर का प्राइस क्रैश हो जाता है, गिर जाता है। उसे क्रैश नहीं कहेंगे, उसे ये एडजस्टमेंट है। यहाँ पे ये प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर कैपिटल बाय द कंपनी। तो ये बात दोबारा समझिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। ये आपका है। तो इसमें जब कंपनी ने बोनस इशू किया तो एक चीज घटा के एक बढ़ा दी, और उसी सेम उसमें ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोरोइंग्स में से घट गया है या बढ़ गया है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया वो अमाउंट, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों में घूम रहा है अमाउंट, और ये दोनों चीज़ें पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी हैं। तो इस वजह से आपको कोई फायदा नहीं होता है। और जब एक्स डेट होती है तो उसके बाद से शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। उसे ना तो क्रैश कहेंगे ना करेक्शन कहेंगे, वो एक एडजस्टमेंट होता है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी के साथ शेयर करें, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप बन सकते हो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस भी ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। So think wealthy, get wealthy. Thank you.